अरे मदन के डिस्को को देखा क्या? पता है आज डांस कंपटीशन है। जानती हूँ वो डांसर है, हाथ पाँव हिलाने से कोई डांसर नहीं बन जाता। वो हाथ पैर हिला रहा है या तेरे दिल को खींच रहा है। उसे तुम लोग ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, वो आसमान फाड़ के आ रहा है ये जमीन से। अभी तक तो उसने कोई प्रोग्राम नहीं किया और डांस बहुत अच्छा करता है, तुम लोग ही देख लो। आज तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस किसी ने नहीं किया। पहली बार इतना अच्छा डांस हुआ, बहुत मजा आया। डांस की तो बात ही कुछ और है। कल्पना ने इतना उल्टा सीधा क्यों लिखा? उल्टा सुल्टा लिखा हो ठीक है, पर देखो लिखा क्या है। ये डांस नहीं, सिर्फ उछल कूद है, बिल्कुल बेहुदा डांस। ये उसकी सोच है। कौन है कल्पना? साइकेट्रिस्ट उमाकांत की बेटी है। मैंने उसे फ्रंट में बिठाया था। उसने आपकी खिलाफत की। उसको खिलाफत करने दो। मैं उसकी भावना और उसकी सोच की कदर करता हूँ। मैं उसकी सोच बदल दूंगा। हाँ,
तीन मेले ने पार्टी बदल ली। क्या ये पूर्व जन्म में किसी सर्कस कंपनी में बंदर थे? डिस्को मदन का जबरदस्त डांस। आज डांसरों की जरूरत है। क्या डांस से महंगाई कम होगी? लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की ने डांस देखकर आत्महत्या कर ली होगी, ऐसा लगता है। प्रणाम पिताजी। बेटा, हॉल में घूम घूम कर ब्रश कर रहे हो? और मैं घूम घूम कर नहीं, मुंह में रखकर ब्रश कर रहा क्या हूँ। हम लोग नाक में रखकर ब्रश करते हैं? पिताजी शायद आपके दांत नाक के अंदर होंगे। तू आजकल ज्यादा ही बोलने लगा है। ये तो बस अभी ट्रेलर ही है, पिक्चर अभी बाकी है। अबे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू इधर उधर घूम रहा है। मैं थूकने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। क्या थूकने के लिए भी नाचेगा? मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी, फिर भी अचार बेच बेच कर दुनिया का नंबर 1 व्यापारी बन गया हूँ। मैंने तुझे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया कि तू पढ़ लिख कर मेरी मदद करेगा, लेकिन तू है कि अच्छा ये बात बता कि मैंने तुझे क्यों पैदा किया? इनसे पूछ लीजिए। इनसे? क्या बात है? क्यों सुबह सुबह मेरे बेटे को पका रहे हो? क्या इसके मुंह में हलवा है जो मैं पका रहा हूँ? देखो, तुमने लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। मैंने क्या बिगाड़ दिया? तुमने तो नहीं बिगाड़ा तो और क्या किया? मेरी मदद करने की बजाय उसको डांस करने को भेज दिया। अच्छा, डांस करने से पैसा नहीं मिल रहा है, नाम नहीं मिल रहा है? देखो अखबार में उसके नाम की चर्चा है, फोटो भी आई है। आपकी आई है क्या क्या? कहती हो? क्यों, मेरे अचार का नाम नहीं है क्या? आपके अचार का नाम है क्या? नंबर है क्या? वो भी 3। इतना सारा अचार खा के और आज हल्ला कर रही है। अचार का व्यापार भी कोई व्यापार है क्या? तू जो डांस करता है वो डांस है क्या? बिच्छू की तरह कूदता रहता है। अच्छा ये काम कर, तू जनाना अस्पताल में जा और उन औरतों को डांस सिखा, उनके बच्चे पैदाइशी डांसर होंगे। अरे, बेटे से कभी ऐसी बात करते हैं क्या? माँ, जो भी मैं कहना चाहता था आपने कह दिया। आपने इनसे शादी कैसे कर ली? ये मत पूछ बेटा, चेहरे पर सेहरा था, मुंह देखा नहीं और शादी कर ली। इसने मेरा मुंह नहीं देखा और मैंने इसका मुंह नहीं देखा। मेरी जिंदगी में हादसा होना था, हो गया। तू इधर आ, आज हम एक डिसीजन ले लेते हैं। क्या डिसीजन लेंगे आप? आज से आप नाचना और मेरा बेटा अचार बेचेगा। तू चुप रहा, मुझे बात करने दे। बेटा तू खूब डांस कर। हाँ? स्टेज पर करना, लेकिन यहाँ मत कर। सॉरी। और स्टेज पर डांस करते समय अपने अचार की पब्लिसिटी करना। डिस्को में अचार की पब्लिसिटी कैसे करूंगा? बोतल को हाथ में रखकर नाचो। बोतल हाथ में लेकर नाचूंगा तो बोतल गिर जाएगी, सारा अचार गिर जाएगा, मैं भी गिर जाऊंगा और मेरा पैर टूट जाएगा। आप दोनों लड़ो मत, मेरी बात सुनो। शो शुरू होने से पहले रेडी 1 2 3 करते हो ना? तो उसकी जगह अचार 1 1 1 करके शुरू करो। आप हंस कर रहे हैं? अचार 1 1 1 करूंगा तो म्यूजिक नहीं बजेगा, 1 2 3 करूंगा तो बजेगा। अच्छा छोड़ो, शो खत्म होते समय अचार को हाथ में लेकर अच्छे से पोज दे देना। क्या कहती हो? मेरे अचार का ऐड क्या अंत में आएगा? आप चुप बैठिए, जैसा मैं कहूँगी मेरा बेटा वैसा ही करेगा। अगर मैं हाथ में लेकर रोज रोज कभी हल्दी, कभी नमक, कभी अचार, इन सब के ही पोज देते रहूंगा तो जवान जवान लड़कियां तो आएंगी नहीं, बदले में औरतें जरूर आ जाएंगी। तुम्हारा अचार। बेटा बेटा अब क्या है माँ? शाम को मेरी एक मदद कर देना। अरे शाम को तो रिहर्सल है माँ। ऐसा मत बोल बेटा, शाम को उमाकांत के बेटे की शादी है, उसमें तुम जाकर एक 500 रुपए की चांदी ठीक की है। चीज दे आना। ठीक है देखो माँ। बेटा, काम कर देना, भूलना नहीं। हाँ 500 रुपए का नुकसान मत करो, उसकी जगह अचार की एक बोतल दे दो। अरे अचार 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 की तो खा पी रही हो। तगजम तगनम तगरम तगदीन ता तज्जम तद्दनम तद्दरम तद्दीन ता तीन ता कृतकर्तकर्तों ता तीन ता कृतकर्तकर्तों ता तीन ता कृतकर्तकर्तों ता कृष्णानी बेगमाय पाराय। छी, 4 महीने हो गए और तुझे अब तक कुछ नहीं आया। लगन से क्यों नहीं सीखती? तू मुझे देख। कृष्णानी बेगमाय पाराय। अब तू कर। अरे बाप रे, मेरा पैर तोड़ दिया। दूर रखकर नाचो। कृष्णानी बेगमाय पाराय। कृष्णानी बेगमाय तुझे नृत्य सिखाते समय मुझे पूरे शरीर पर कवच धारण करना चाहिए था। इस तरह नाचोगी तो मुझे लहूलुहान कर दोगी। कृष्ण को बुलाते समय कृष्ण को देखते ही तुम्हारी आंखों में शर्मो हया होनी चाहिए, पर तुम्हारी आंखों में शोले हैं। आप ताली बजा रहे, इधर मेरे प्राण अटके हैं। आपकी कन्या को नृत्य सिखाना मेरे बस की बात नहीं है। इसे नृत्य मत सिखाइए। जितना भी मैं इसे प्यार से सिखाता हूँ ये उल्टा ही करती है। मैं इसे कैसे सिखाऊं? जैसा गुरुजी सिखाते हैं सीखो बेटी, तुम उनकी बातों पर ध्यान दो। डैडी आप जैसा कह रहे हैं वैसा मैं ध्यान दूंगी, लेकिन आज के दिन छोड़ दीजिए। क्यों बेटी,
आज मेरी फ्रेंड है ना, उसकी शादी है, मुझे जाना है। जाने दीजिए ना डैड। अच्छा अच्छा ठीक है तो जाओ, लेकिन ऐसे ही जाओगी नहीं, क्या? ऐसे कैसे जा सकती हूँ? गिफ्ट लेकर जाऊंगी। कल्पना ये ठीक है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी, बाय गुरुजी। हाय जी, बहुत अच्छे। हाय, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। क्या गजब करते हो जी, बहुत अच्छे। इससे कोई और छोटा नहीं है क्या? हाँ, ये कुछ सही लग रहा है। हाँ, क्या है सर? मुझे इसी का इंतजार था। ये लो, इसे पैक कर दो, अच्छे ढंग से करना, ठीक है? ओके। इसे पैक कर दो। हेलो कल्पना। हाय पुष्पा, क्यों रे, तू सुधा की शादी में क्यों नहीं आई? सुबह एक जरूरी काम में बिजी हो गई थी, समय नहीं मिला। अभी रिसेप्शन में जा रही हूँ। ओके बाय बाय। हाय मेरी बुलबुल मैना, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं जा रही हो ना? चलो चल कर देखते हैं। साहब आपका पैकेट तैयार है। मुझे ऑटोग्राफ दे दो बेटा। जरा जल्दी कीजिए भाई साहब। जिसकी शादी नहीं होगी ये भी निपट गया। ये रख लीजिए। हाय सुधा, कांग्रेट्स। थैंक्स। ये मेरी फ्रेंड कल्पना। नमस्ते। अरे ये गिफ्ट में इतना वजन क्यों है? अरे अपनी दोस्ती में भी तो इतना वजन है। अरे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी मंगनी हो गई। क्या बकती हो? ये देख लिखा है कल्पना मदन। हाँ, थैंक यू। मैं भी आ गया। एक्सक्यूज मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। ये है मिस्टर मदन। आई नो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से और अचार 111 मेरे डैडी की तरफ से, और मम्मी ने खास तौर पर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है। मैं भी कांग्रेस। इस बात के लिए? कल्पना ने जो गिफ्ट दिया है। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कल्पना मदन। कल्पना मदन लिखा है उसमें? क्या सुधा, तुम्हें मुझे अंदर की बात नहीं बतानी चाहिए। अब कल्पना ने जो तुम्हें लिख कर दिया है वो उसके मन की बात है, और तुमने कल्पना मदन जोर से बोलकर सबके सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। कल्पना, यू आर वेरी बोल्ड। वेरी बोल्ड, क्लीन बोल्ड। मुझे ऐसे गुस्से से देखकर कहाँ जा रही है? समझा, पब्लिक में शर्मा रही है, शायद वो मुझसे अकेले में मिलना चाहती है। समझ में नहीं आया? इन्हें समझा दीजिएगा। कांग्रेचुलेशंस। ये मदन बड़ा जॉली है। मैं इधर हूँ। पता। ए कल्पू कल्पना मदन तुमने लिखा, फिर क्यों इतना शर्मा रही हो? क्या मैंने लिखा था? तुमने लिखा और मुझे कह रहे हो? नहीं कल्पू, बैड मैनर्स। कल्पू, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए। छी। कल्पू प्लीज मेरी बात सुनो। मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, समझी? ऐसा गुस्सा मत करो। शादी के मंडप में कल्पना मदन सबको मालूम पड़ गया है, फिर टेंशन क्या है? इसे कंफर्म कर दो और हम दोनों शादी का एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब क्या? देखो, टेंशन नहीं लेने का, प्यार में गिव एंड टेक तो चलता ही रहता है। मैंने ठीक कहा ना? बस अब इसके आगे भरतनाट्यम नहीं होगा। नाटी को प्रणाम करो। हाँ, गुरुजी, कल का नृत्य का समय क्या है? कल शाम को इसी जगह इसी समय। ठीक है गुरुजी। ठीक है, अब जाओ। पैसों की लालच में अमीर लोगों को सिखाने से अच्छा तुम लोगों को सिखाना अच्छा है। तुम लोग कितनी लगन से सीखती हो। अब जाओ, कल समय पर आना। अच्छा गुरुजी। क्या इन झोपड़ियों से हेमा मालिनी नहीं आ सकती? मैं ला कर रहूंगा। मैंने जो कहा सत्य कहा ना? सच कहा गुरुजी। हाँ, मेरे ख्याल से गुरुजी के मन को बहुत दुख पहुंचा है। देखो भाई, बड़े बड़े लोगों, जज, कंपनी मैनेजर, डॉक्टर, धनवान लोगों के बच्चों को सिखाओ तो सीखते ही नहीं। ये लोग शादी ब्याह के समय पोज मारने के लिए थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, और क्या चाहिए इन्हें? क्या सिर्फ धनवान लोग ही भरतनाट्यम सीख सकते हैं? छोटे लोगों को भी आ सकता है। मैं सही कह रहा हूँ ना? करेक्ट ऊपर आ जाओ। कल्पना नाम की एक लड़की। अरे संभल के ऊपर आ जाओ। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? पहले ऐसा नहीं था, डांस सीखते समय हो गया। नहीं, कल्पना को तुम नहीं जानते हो? साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उमाकांत की बेटी। उसके माँ बाप की इच्छा है कि वो स्टेज पर आकर अच्छा परफॉर्मेंस करे, परंतु कल्पना का ध्यान तो कहीं और है। वो क्या डांस सीखेगी? अरे उधर कहाँ जा रहा है? अरे बेटा इधर आ। किधर जा रहे हो? ये रख लो।
ये क्या 100 है? रुपए। 100 रुपए? आपको मैं हैं? 200 देने वाला था, लेकिन आपने उस लड़की कल्पना की बेइज्जती की, इसलिए मैंने 100 रुपए काट लिए। अरे ऐसा मैंने क्यों कहा? ये 100 रुपए आइडिया देने का, थैंक यू। अब तो डांस छोड़ के आइडिया देने के धंधे में लगे रहना चाहिए। क्या कल आना और आइडिया दूंगा। कल्पना की बेइज्जती की 100 रुपया का नुकसान हुआ। कोई है? कुत्तों से सावधान के लिए बोर्ड लगा है। अबे इधर तो एक ही कुत्ता नजर आ रहा है, और अपनी किस्मत अच्छी है कि उसको भी बांध रखा है। अब बात सुन, मैं नृत्य कला अकादमी का सेक्रेटरी हूँ और तू है मेरा फोटोग्राफर, ठीक है? सत्य नृत्य नर्तकी कला अकादमी सभा का सेक्रेटरी। तो अब चले? चलो। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। यहाँ वहाँ से कोई देख तो नहीं रहा है? नहीं नहीं। कोई भी नहीं है ना? जरा इसको पकड़ लो, दोनों लोग उड़ी मारते हैं। थोड़ा संभाल के, दोनों अंदर आ। ला बैग दे। हाँ। तू 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 तू। अरे हम दो आदमी हैं, इसलिए काटेगा नहीं, सिर्फ भौंकेगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता, तुम तैयार रहने का। मैं 1 2 3 बोलता, हम लोग जल्दी से अंदर घुसता, तो तैयार रहने का। 1 2, जल्दी से भागने का। 1 2 3। बड़ा खतरनाक कुत्ता जी। अभी भी भौंक रहा है। बाल बाल बच गए जी। भौंकते ही जा रहा है वो तो। बड़ा भयंकर कुत्ता जी। क्या हुआ क्या हुआ? इतना भयंकर कुत्ते को अपने घर में पालना कोई इंसानियत है जी? कुत्ता मत कहना, बेटी नाराज हो जाएगी। आप कैसी बात करते जी? एक कुत्ते को कुत्ता नहीं तो क्या आदमी कहेंगे जी? चक्कर सीधा खड़ा रहे। अच्छा, तुम दोनों कौन हो? इन्हें बताओ जी। ये सर जी हैं, सत्यनाथ गुरुजी। चुप। सत्य नृत्य नर्तकी कला अकादमी सभा का सेक्रेटरी जी। उनके पैर पे पैर तो नहीं रखा जी? नहीं नहीं। अच्छा जी। आप नृत्य कला अकादमी सभा के हाँ जी, सेक्रेटरी नमस्ते। हैं। नमस्ते नमस्ते। अरे सुनिए, अरे सुनिए तो। यहाँ पर किसको बुलाते कल्पना जी? के डैडी को। लेकिन उनको क्या जी? चलिए ना अंदर चलिए। आपकी बेटी के स्टेज पर एक धमाकेदार प्रोग्राम करने के लिए क्या हो गया जी? हम लोग पहले उनसे मिलना चाहते हैं, इसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो। वो भी पर्सनली जी। वो क्यों? मैं पूना इंस्टीट्यूट का स्कॉलर जी। आपके बेटे का प्रोग्राम के पहले हम लोग उसका फोटो खींचकर पब्लिसिटी करेगा जी। इससे उसका और आपका पूरी दुनिया में नाम होगा जी। पेपर में नृत्य कला में सबसे निपुण है ऐसा आपकी बेटी कल्पना का फोटो जब फ्रंट पेज पर छपेगा तो आपको कितनी खुशी होगी। आपकी बेटी का फोटो फ्रंट पेज पर आने से हम ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकते हैं जी। फ्रंट पेज पर मेरी बेटी की फोटो। तो कल आएगी जी, लेकिन उसकी खुशी से मैं आज ही पागल होता जी। रुको रुको रुको, फोटो हाँ लेने जी। के लिए मैं बेटी को बुलाती हूँ। थोड़ा जल्दी बुलाओ जी। अच्छा फोटो खींचने का जी। रुको जी, अभी नहीं खींचने का। पहले हम देवी के बाल ठीक कर लेते जी। हाँ, सर के बाल से पैर के नाखून तक लेने का जी। अजी तुम क्या टूथपेस्ट का ऐड करते जी? हंसते क्यों जी? चलो अच्छा हुआ जी, अब हम अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते जी। कन्या जरा एक प्यार भरी लुक दो जी। ऐसे शर्माने का नहीं जी। यहाँ देखो जी, कैमरे को जी। हाँ, अब थोड़ा ठीक लगता है जी। अब चेहरे के थोड़ा ऊपर उठाओ जी, और अपने दोनों होठों के अंदर छुपी बत्ती सी निकाल के मुस्कुराओ जी, जैसे मैं मुस्कुराता जी। 50% तो आ गया जी, बाकी 50% ट्राई करता जी। हाँ, ये बात बढ़िया जी। हाँ हाँ, रेडे। कैसे खींचूं? तुम तो बीच में खड़े हो ना। हाँ, मैं झुक जाता जी। ज्यादा नहीं झुक सकता जी। हो गया जी। ग्लेयर आ रहा है। कहाँ से जी? कन्या से आता जी। अरे उसका नहीं, तुम्हारे सिर का। अरे अरे, कन्या हंसते जी, फोटो खींच। एक पैर ऊपर करके भी लेने का जी। ओके चलो। एक पोज पैर ऊपर करके भी लेने का जी, पब्लिसिटी के लिए लेना जी। चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन तुम पहले पैर तो ऊपर करवाओ। अपने हाथों को कमल के फूल के जैसा करने का जी। कैसा रहेगा जी? अजी फूल खिलाने में कैसे शर्माना जी? खोलो 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 खोलो। हाँ, लेकिन ये तो कमल का मुरझाया फूल लगता है जी। इसको खिलाने का जी, इसको चारों ओर से खिलाने का जी। चारों से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, चारों ओर से उंगलियों को खोलने का जी। फूल कैसा लगता जी? अच्छा लग रहा है। हमको भी बहुत अच्छा लगता जी। बहुत बड़ा फूल खिलाया है जी, जल्दी खींचो। हो गया जी। अब और नए पोज में फोटो खींचना अच्छा रहेगा जी। मैं कन्या को बोलता जी, कन्या जैसे कमल के फूल पर
भौरा आकर बैठता जी। तुमको वैसा एक्सप्रेशन देने का जी। देखो जी, समझो मैं एक भौरा और तुम एक कमल का फूल, और भौरा करके तुम्हारे पास आता जी, और पास आता जी, और गुस्सा नहीं करने का जी। मैं तोंदू जी, मैं टकला जी, मैं बुड्ढा जी, मेरे मन में कोई पाप नहीं जी। फोटो खींचो जी, रुको जी, वही खड़े रहो जी। अब इस कन्या का ऊपर से लेकर नीचे तक सामने से अच्छा पोज लेने का जी, पूरा फिगर जी। मैं पानी पी के पानी आती जी, जाओ जी, जाओ जाओ जी, जल्दी आओ जी। क्यों भाई, तुम्हारे प्यार का करंट पास हो गया क्या? 440। अभी जब वो रूप की रानी कमरे में वापस आएगी तो मैं बटन दबाऊंगा और सारे कमरे में उजाला हो जाएगा। क्या तू बात देखते ही है? रह जाएगा, मैं ऐश करूंगा, ऐश। और रूप की रानी मेरी होगी। काटेगा जी तो पेट में इंजेक्शन लेने पड़ेंगे जी। देखो डर के मारे भगवान भी पैर ऊपर करके खड़े जी। देखो इसको भगवान से दूर करो जी, भगवान नाराज हो जाएगा जी, पाप लगेगा जी, दूर करो। गुरुजी, आपने जो जो मुझे सिखाया है मेरा टॉमी भी देखेगा। नहीं जी, एक बार तुम्हारी मम्मी देखेगा चलेगा जी, पर टॉमी देखकर क्या करेगा जी? यहाँ तो खिड़की भी बंद है जी। आप नृत्य कला एकेडमी के सेक्रेटरी नहीं है, आप मदन हैं। मदन? मदन कौन जी? मदन कौन है जी? भागो भागो जी, जान बचाओ जी, जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, भागो। अरे छोड़ छोड़ छोड़, अरे मेरा हाथ मार, छोड़, बचाओ, जल्दी आओ, मुझे बचाओ, मुझे भी जल्दी आओ। अरे पकड़ लिया, बचाओ। अरे टॉमी, अबे जल्दी हाथ दे, छोड़, जल्दी हाथ दे, टॉमी, कैच हिम। अरे जल्दी आओ, मुझे ऊपर जल्दी आओ, ऊपर भेज दो। अरे मैं गया, अब मैं तो बच गया, मुझे दिक्कत नहीं गया। अरे तुम वहाँ क्यों लटक रहे हो? अरे क्या हो गया? तू तो बच गया लेकिन मैं अटक गया। अब यूं ही खड़े खड़े मुझे लटकता हुआ देखते रहेगा कि मेरी हेल्प ही करेगा। हेल्प कर। छोड़ना नहीं, पकड़ो। अब नहीं, आजा। ए पेटू मास्टर, पकड़ अपने बैग। कल्पना, मैं तेरे प्यार में तेरे घर के सामने पड़ा हूँ। क्या तुझे मुझ पर थोड़ा सा भी प्यार नहीं आता? बस एक बार प्यार से देख लो डार्लिंग। डार्लिंग, वॉचमैन सर यहाँ। आज के बाद मैं बिना कुत्ते वाली लड़की से प्यार करूंगा। जल्दी भाग, जल्दी कर, जल्दी कर, पीछे मुड़ के मत देखना, तेजी से भागते रहे। अरे पीटी उषा की तरह भाग, पीछे मत देखना, जान बची, तेजी से। चलो। क्या बात है, अभी तक मदन क्यों नहीं आया? बस अभी आता ही होगा। मदन आ गया। अपना ही गेट है ना? अब ऊपर का चढ़ा, नीचे खुला है। अब जल्दी भाग, अब जल्दी आ। पिताजी, ये अपना ही घर है ना? अरे तू अपने ही घर आया है, पर तेरी धोती कहाँ है? धोती नीचे है। नीचे कहाँ है? कहाँ चली गई? क्या हुआ बेटा? माँ वो बात यह है कि एक कुत्ता मुझसे धोती मांग रहा था, तो धोती मैंने कुत्ते को दे दी। क्या कुत्ते ने धोती मांगी थी? क्यों भाई, एक किस में ही तुम्हें इतनी गर्मी आ गई कि यहाँ आकर चुपचाप लंबे हो गए? वो तुम्हें मिल जाएगी, तुमको विश्वास है या छोड़ना पड़ेगा? छोड़ने की बात ही भूल जा, मुंह बंद कर। पता नहीं क्या बोलता है। किस देकर तो कल्पना मेरी पकड़ में नहीं आई, लेकिन अब मुझे कोई दूसरी चाल चलनी पड़ेगी कल्पना को अपनी गिरफ्त में लाने के लिए। अरे उसको भूल जा, ये क्या कल्पना की रट लगाए हुए है? चुप रह। मैं कल्पना को नहीं भूल सकता। उस कल्पना ने मुझे पहली ही नजर में बेचैन कर दिया था। ये दिल उसके नाम से धक धक करने लगता है। वो मेरी रूह में समा गई है। अरे वो तो तुझे अवॉइड कर रही है। वो मेरी परीक्षा ले रही है। जैसे जैसे वो मुझे अवॉइड करेगी, वैसे वैसे ही उसके दिल में भी बेचैनी बढ़ती ही जाएगी। प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये सब क्या चीज होती है मालूम है? प्यार करने वाले लोग दीवाने होते हैं। मुझे प्यार का अनुभव है, तुझे उसके बारे में बताऊं क्या? अच्छा चल बता। रोमियो के लिए जूलियट नहीं, अपने देश की सुनाता हूँ। अमरावती को पाने के लिए अंबिकावती ने रस्सी का सहारा लिया था। चिंतामणि को देखने के लिए पिलो पांगल सांप को पकड़कर चढ़े थे। कल्पना को पाने के लिए तू भी रस्सी का सहारा ले ले। अरे ये क्या हो गया?
हुआ? नाइस। जल्दी भाग लो। इधर आओ। चले। इधर आओ। अब इसकी तो इधर पुलिस को लगाएगा, पुलिस को लगाएगा। भाग ले बेटा। अबे मेरी अंगूठी उसमें गिर गई यार। डाल के निकाला। अरे ये क्या कर रहा है? पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो, भाग नहीं पाए। पकड़ो जल्दी पकड़ो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे, पकड़ो, भाग रहा है। बड़ा बड़ा क्या कर रहा है? उसे पकड़। भाग गया। ले चलो, बांध के ले चलो, ले चलो इसे। ये कैसा इंसाफ है? नकाबपोश से मेरा क्या लेना देना? नकाबपोश आपका नाम ले रहा है। अरे हाँ, याद आया, आपने पेपर में एक ऐड दिया था, भूल गए? कौन सा? अचार खाने से आप जो बनना चाहते हो वो बन जाओगे। अरे चुप, तू खुद मुझे फंसा डालेगी। जो भी कहना होगा चल के पुलिस स्टेशन में कहिए। मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। आपने मुझे यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, पहले ये पाकिट पाकिट अचार बेचते थे, आजकल बोतल बोतल में अचार बेचकर बड़े व्यापारी बने हैं। कैसे आपने इनको चोर बना दिया? आप ही जरा सोचिए इंस्पेक्टर, क्या ये मुमकिन है कि ये आप कैसे उनको चोर बना रहे हो? तुम इंस्पेक्टर से ऐसे बात कर रही हो जैसे सावित्री यमराज से बात करती थी, वैसे ही बात कर रही हो। मुझे कौन चोर ठहराएगा? चुप, आवाज मत करिए, ये पुलिस स्टेशन है। आवाज यहीं से तो शुरू हुई है। शट अप, ये आपको अपना पार्टनर बोलता है। अरे ये कौन है? सर शिशु लगी है। यही तो है वो। अच्छा, तो ये है वो चोर का बच्चा। कौन है तू? मुझे अपना पार्टनर बतलाता है। तू मुझे कब से जानता है? जब से मैं पैदा हुआ तब से आपको जानता हूँ। पैदाइश से कैसे जानता है? कैसे जानता है तू? जानता है, आपका भाई है। नहीं, तेरा भाई है। कौन है तू? अरे मेरी पत्नी को क्यों छू रहा है तू? कौन है तू? डैडी मैं हूँ। डैडी? अपना बेटा? ये तो अपना बेटा है। माँ वो क्या है कि आपने ऐसा क्यों किया? आप तो लाखों रुपए कमाते हैं डांस करके, आपको ये करने की क्या इसमें जरूरत? कोई गलत बात नहीं, ये एब्सोल्युटली लव है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो, अरे यही तो लड़की है। मैं इसी के घर पर चढ़ा था इससे प्यार करने के लिए, लेकिन नौकर आ गए और मुझे पकड़ लिया। अरे उमाकांत, तू यहाँ? क्यों भाई, ये तुम्हारा बेटा है क्या? मैंने इसे चोर समझकर पुलिस को सौंप दिया था। अरे आपकी बेटी ने मेरे बेटे का दिल चुरा लिया। जब ये दोनों छोटे थे तभी हमने इनकी शादी की बात तय कर दी थी। चलो इन दोनों की अब शादी करा देते चलो हैं। इनकी शादी कर देते हैं। प्रणाम। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना केस वापस लेता हूँ, आप इसे छोड़ दीजिए। शादी की पत्रिका हम आपको भी भेज देंगे। सर, इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों का मिलन आपकी वजह से हुआ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके। अम्मा, ओह सॉरी, माँ कैसी है लड़की? अच्छी है ना? पूछना क्या है बेटे, अचार जैसी है। अरे नहीं नहीं, इसका भी अचार बनाकर बेचेंगे क्या? क्यों खुजा रहे हैं आप? अपने बेटे को अक्ल नहीं है। आप ही का है ना? मुंह बंद करो। मुंह बंद करूंगी तो खाऊंगी कैसे? आचार आनंद का नाम लेकर। कुछ भी। पुलिस स्टेशन में अगर आचार आनंद का नाम ले लिया होता तो इतनी तकलीफ नहीं होती ना। इस नाम से हम कितने पॉपुलर हैं पता है ना? अगर आप छोटे छोटे नींबुओं का अचार बनाएंगे तो हम दुनिया में आपका परिचय कैसे देंगे? तो क्या मैं तेरे लिए तरबूज का अचार बनाऊं क्या? उसका भी आप अचार ही बनाएंगे क्या, और कुछ नहीं कर तू सकते? चुप करता है कि नहीं? अचार का धंधा क्या खराब धंधा है? अरे कोई दूसरी बात करो, इस बात को लेकर क्यों बहस कर रहे हो? तुम बाप बेटे झगड़ते ही रहोगे। चम्मच नीचे रखो। अच्छा ले चम्मच तू ही नीचे रख। ले ये चम्मच भी नीचे रख दे। अरे रे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए चम्मच, ये भी रख। आप दोनों दोस्त दोस्त वापस मिल गए ना। ऊपर वाले ने कल्पना के लिए मदन को बनाया, इसलिए आप दोनों कल्पना मदन की शादी कर दो। क्या बात है बेटी, टूट गई? कुछ नहीं माँ,
बात यह है कि क्या बात है? ये ज्यादा खट्टी है, इसमें नमक डाला नहीं है। नमक नहीं है? नहीं नहीं, ये हमारा नहीं है, किसी और का है। तो इस तरह से डकार क्यों ले रही हो? देखो देखो, देखो। अपना ही है। नहीं नहीं, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। हाँ? हमारी कंपनी का सिर्फ लेबल है, अचार नहीं है। डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। हाँ। सुनो, हाँ मैं खुद जाकर वर्कर से बात करके अच्छा। इसके बारे में पता कर लूंगा। सुनो बेटी, ये दोनों किधर चले गए? वो हाथ धोने गई है तो उसके पीछे गया होगा। हाथ धुलाने गया है क्या? आप भी ना। करूं मैं ये साधना, नृत्य करूं मैं ये साधना, मुझे प्यार हो गया साजना, नृत्य करूं मैं ये साधना, मुझे प्यार हो गया साजना, नृत्य करूं मैं ये साधना। देखो उन्हें मैं चुप के चोरी से, देखे बिना दिल माने ना, देखो उन्हें मैं चुप के चोरी से, देखे बिना दिल माने ना, तुझे भी सजना प्रीत हो गई, झूमे तन मन मेरा तन नन 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 नन, तुझे भी सजना प्रीत हो गई, झूमे तन मन मेरा तन नन नन नन, तुझे भी सजना प्रीत हो गई, झूमे तन मन मेरा तन नन नन नन, करूं मैं ये साधना, मुझे प्यार हो गया साजना। बाजे आज मेरे पाँव में घुंघरू, भाई पिया को कलाई, मेरी गाँव रागिनी प्रेम की, मैं ये आशाएं आज जगी मन में नहीं, मैं हूँ मगन मेरे सा 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 नी दा दा पा, मेरे सा सा नी दा पा, पा पा दा मा पा दा पा, रे सा नी दा पा, रे सा नी दा पा, करूं मैं ये साधना, नृत्य करूं मैं ये साधना, मुझे प्यार हो गया साजना, नृत्य करूं मैं ये साधना, मुझे प्यार हो गया साजना, नृत्य करूं मैं ये साधना, नृत्य करूं मैं ये साधना। May I come in? कल्पना प्लीज कम इन। वैसे कल्पना मैं खुद ही आने वाला था। कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली आई। बैठो ना, नाराज हो क्या? लग तो रहा है कि नाराज हो। जिस तरह मैं तुम्हारा डिस्को डांस आधा छोड़कर आई थी, तुमने भी वही किया ना मेरे साथ। नहीं कल्पना, ऐसी कोई बात नहीं है। हाथ मत लगाओ। ऐसे क्या बात हो गई जो तुम मेरी परफॉर्मेंस को अवॉइड करके यहाँ चले आए? आई थिंक यू हैव मिस्टेकन मी। देखो मदन, अगर तुम्हें क्लासिकल डांस बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं शादी के बाद छोड़ दूंगी। हे, डोंट बी सिली। मुझे तुम्हारा डांस बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं तुम्हारा डांस देख रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे
मेरे सामने तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की नाच रही थी, बिल्कुल अलग, किसी शैडो जैसी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कभी शैडो, कभी हकीकत, फिर शैडो, फिर हकीकत। मैं तो कल्पना पूरी रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ। सॉरी मदन, मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में मालूम नहीं था, मुझे माफ कर दो प्लीज। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब उठो, मेरे डैडी के पास चलो। क्यों? मेरे डैडी मनोचिकित्सक हैं। मनोज, अरे मजाक मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो कुछ मत बोलो, चलो मेरे साथ, चलो ना कल्पना, प्लीज, चलो ना, चलो। नथिंग रॉन्ग मदन, तुमने किसी बड़ी डांसर को देखा होगा, वो तुम्हें अट्रैक्ट की होगी, इसीलिए तुम्हें उसकी याद आ रही होगी। इसमें कोई खास बात नहीं है। बस्ती में
मदन 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 यस याद करो, तुम्हें बेहोश होने से पहले कुछ याद आ रहा था क्या? कोई लड़की घुंघरू पहनकर नाच रही है। बार बार मुझे उसके घुंघरों की आवाज सुनाई दे रही है। बोलो बोलो। वो नाच रही है, झूम झूम के नाच रही है। यस यस। मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बताओ मदन, बताओ। गो ऑन। यस, वो नाच रही है, वो नाच रही है झूम झूम के। कराटे कराटे चल रहे हैं। मुझे मत मारो, मैं कहता हूँ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत फेंको, मुझे मत फेंको, मुझे मत फेंको। नर्स, इसे बेड पर लेटा दो। ऑल राइट मदन। बेटा, सब ठीक तो है? डॉक्टर, मेरा बेटा बेहोश क्यों हो गया? डरने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जी, मुझे इस पर भरोसा नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। क्या बोलता है तू? मदन तेरा बेटा ही नहीं है, मेरा दामाद भी है। मुझे इसकी ज्यादा फिक्र है। इसके इलाज की जिम्मेदारी अब मेरी हो गई है। बताइए ना डैडी, मदन को क्या बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है बेटी, इसको कभी कभी कुछ याद आने लगता है। कल्पना, मुझे मदन, मैंने तुम्हें बताया था ना, कुछ यादें हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, मेंटली रेस्ट मिल जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, मैं टूरिस्ट पैलेस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, उसको मैं मदन को दिखाता हूँ। इसे जो पसंद आएगा वहां घूम के आएगा। ये देखो, ऊटी, कोयम्बटूर, मैड्रास, सभी टूरिस्ट पैलेस एक जैसे ही हैं। इन सब के बारे में तुम्हें पता ही होगा, लेकिन अब मैं तुम्हें जो दिखाने जा रहा हूँ वो तुमने नहीं देखा होगा। तुम्हें इन सारी जगहों में से सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? मुंबई जैसी कोई नहीं। अच्छा चल दिखा।
क्यों भाई, ये सारी जगह तुम्हें पसंद आई क्या? इसे मैंने शूट किया है। सुन, ये जगह मैंने देखी है, मैं यहाँ घूमा हूँ, मैं सच कहता हूँ मैं यहाँ घूमा हूँ। ए, क्या बात कर रहा है तू? सुन, इस जगह से मेरा कोई संबंध जरूर है। ये क्या बोल रहा है तू? ये तो दार्जिलिंग है, तू वहाँ कैसे जा सकता है? वहाँ से तेरा क्या संबंध है? अपनी बकवास बंद कर, मैंने जगह देखी है। क्या बात करता है तू? इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं गया, दार्जिलिंग कैसे जा सकता है? अरे ओ उमाकांत, ये सब क्या है? इस बीमारी को ESP कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इसमें इंसान किसी चीज को देखा नहीं होता है, उसके बारे में सुना नहीं होता है, फिर भी उस चीज को पहचान लेता है। ये इंसान को भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, ये सच है। डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? ये सब आप क्या बोल रहे हैं? इसे नीम के पत्ते से झाड़ो। आपको झाड़ना चाहिए नीम के पत्तों से। तूने मुझसे शादी की है ना, इसलिए तुझे झाड़ना पड़ेगा। हंसना बंद करो और काम की बात करो। डैडी, आपने क्या डिसीजन लिया? ओके, मैंने एक फैसला कर लिया। मदन, तुम घूमने के लिए उसी शहर में जाओ, क्या ख्याल है तुम्हारा? ओह फैंटास्टिक, मैं उसी शहर में जाना पसंद करूंगा। हुसैन सर, कल्पना और तुम भी दोनों मदन के साथ जाओगे। ओके सर। थैंक यू डैडी। सुनो, हाँ, कल्पना और मदन साथ घूमने जा रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जहाँ राम वही सीता। अच्छा, हनुमान मैं हूँ? ये भी बताना होगा। अरे नेपाली लोगों के बीच ये काला आदमी कहाँ से आ गया? तुमसे क्या मतलब? मैं मद्रास से हूँ। सॉरी सर, सॉरी, इसको ज्यादा बोलने की आदत है ना, बुरा मत मानिएगा। कौन सा गाँव? नायका हूँ, अपने घर से घूमने आया था, यही कहो कर रह गया। तो आप वापस एक लड़के से लव हो गया, फिर शादी करके यहीं सेटल होने का सदा के लिए फैसला कर लिया। आपकी फैमिली कहाँ है? यहीं पर है, एक मैं, मेरी बीवी और 9 बच्चे। 9 बच्चे? हाँ। आपने 9 कैसे पैदा कर डाली? यहाँ फैमिली प्लानिंग नहीं चलती है क्या? अरे ये तो भगवान की देन है। नाम क्या है? महाराज स्वामी, महाराज सिंगर को बदल लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, छोटा परिवार सुखी परिवार है? चलो चलो चलो, आइए आइए, आपके लिए रूम साफ सुथरा ऊपर तैयार है। किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो इस महाराज सिंह को आवाज देना, बंदा हाजिर हो जाएगा आपकी पहली आवाज में। चलिए। संभाल के, हड्डी टूट जाएगी। हड्डी तो तू है मेरे और कल्पना के बीच। तू कम से कम कल्पना का तो ख्याल कर। उसका ख्याल मैं कर लूंगा, लेकिन कबाब में हड्डी बनकर तो तू आया है। हम दोनों पीछे से आते हैं। जा जा, तू आगे जा। कौन सा रूम है? किधर जाऊं मैं? ये रूम है क्या? हाँ यही रूम है। कल्पना तुम उस रूम में जाओ। क्यों? आते समय तो हम साथ में आए थे ना। हम साथ में आए थे वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पर अलग रहेंगे। मुझे अकेले रूम में डर लगता है। सेंसर, इन्हें समझाओ ना। तुमने मुझे सेंसर कहा, अब रहने की अलग अलग व्यवस्था करते हैं। एक काम करो, तुम उस रूम में जाओ, तुम मेरे साथ आओ। चल मैं आता हूँ। हेलो, साइट सीन देखने का समय हो गया है, जल्दी तैयार हो जाओ। तू आ।
उपेंद्र को मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। सुन ले, उपेंद्र को कोई नहीं मार सकता। मदन ये टैबलेट्स खा लो और पानी पीकर सो जाओ। नींद की टैबलेट है? हाँ बाबा। नींद की टैबलेट से मैं क्या पुरानी यादें भुला पाऊंगा? मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, इसलिए दवाइयाँ खा लो प्लीज, मेरे लिए खा लो। लो, इसमें से आधी तुम खा लो। आधी मुझे क्यों? मेरे सुख दुख की आधी पार्टनर बनने की तुमने कसम खाई है ना, इसलिए आधी तुम खा लो। सारी चीजों में हाफ हाफ। ओके? चलो। ओके। अब जाकर तुम भी सो जाओ। कल्पना, तुम यहाँ पर? मैं तुम्हारे पीछे पीछे साए की तरह चल रही हूँ, तुम मुझे छोड़कर चले आए। आज दुख में भी तुम मेरा साथ दे रही हो। पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा। अब से हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, यही है ना हमारा एग्रीमेंट। चलो। आओ कल्पना, बैंक से पैसे निकालते हैं। अरे अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो, आओ ना। देवी, आप देवी है ना? देवी? मैं देवी नहीं हूँ। देवी,
मैंने तुम्हें कहा ना मैं देवी नहीं हूँ, फिर भी तुम यहाँ तक चले आए। तुम मुझे पागल बोलो, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम देवी नहीं हो ऐसा मत बोलो, क्योंकि मुझे अभी भी तुम यही कहोगी कि तुम देवी नहीं हो? हाँ, मैं देवी हूँ। थैंक यू। आप कौन हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे मालूम है, मैं और कोई नहीं, बस आपका एक छोटा सा फैन हूं। आप मुझे नहीं पहचानती होंगी, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। इतने साल बीत गए, फिर आज अचानक मेरा कोई फैन है, मैं समझी नहीं। लेकिन मैं सब समझ सकता हूं। हकीकत को तो दुनिया में कोई भी नहीं झुठला सकता है। आप तो ज्ञानी जैसी बात करते हैं। समय के साथ साथ आदमी ज्ञानी बन जाता है। తగజం తరగడ తగజం తాగడ తగజం తరగడ తగజం करूं मैं ये साधना, नृत्य करूं मैं ये साधना, मुझे प्यार हो गया साजना, नृत्य करूं मैं ये साधना, मुझे प्यार हो गया साजना, नृत्य करूं मैं ये साधना। देखो उन्हें मैं चुप के चोरी से, देखे बिना दिल माने ना माने ना। देखो उन्हें मैं चुप के चोरी से, देखे बिना दिल माने ना माने ना। तुझे भी सजना प्रीत हो गई, झूमे तन मन मेरा तन नन 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 नन। तुझे भी सजना प्रीत हो गई, झूमे तन मन मेरा तन नन नन नन। तुझे भी सजना प्रीत हो गई, झूमे तन मन मेरा तन नन नन नन। करूं मैं ये साधना, मुझे प्यार हो गया साजना। बाजे आज मेरे पाँव में घुंघरू, भाई पिया को कलाई मेरी, गाँव रागिनी प्रेम की मैं ये आशाएं आज जगी मन में नहीं। मैं हूँ मगन मेरे सा 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 ये दा दा पा, मेरे सा सा नि दा पा, पा पा दा मा पा दा पा, रे सा नि दा पा, रे सा नि दा पा। करूं मैं ये साधना, नृत्य करूं मैं ये साधना, मुझे प्यार हो गया साजना, नृत्य करूं मैं ये साधना, मुझे प्यार हो गया साजना, नृत्य करूं मैं ये साधना, नृत्य करूं मैं ये साधना। माँ, बेटा तू दे। देवी, मेरी बर्थडे पार्टी में नाचकर आपने पार्टी की रौनक बढ़ा दी। ले बेटा ये भी दे।
देवी, माला को हाथ में ले लो। राज अपने ऑर्केस्ट्रा को मेरी ओर से बधाई बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी, हाँ डू यू लाइक दार्जिलिंग? सॉरी, तुम्हें दार्जिलिंग पसंद है क्या? बहुत पसंद है। ये पहाड़, ये झरने, ऐसे मनमोहक वादियाँ, मेरा मन करता है मैं यहीं बस जाऊं। तुम यहीं रहना पसंद करोगी मेरी पत्नी और मेरी माँ की बहू बनकर? आपकी माँ मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? हाँ, जरूर स्वीकार करेगी। हाँ। तुम नेपाली सीख लो, मेरे ख्याल से वो तुम्हें जरूर अपनी बहू मान लेंगी। इसीलिए तो उन्होंने अपने गले की चेन निकालकर तुम्हें दे दी थी। देवी, मेरे पिताजी नेपाली, मेरी माँ मद्रासी, इसलिए एक मद्रासी लड़की को अपनी बहू बनाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम उन्हें पसंद हो। आपने तो शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन बताइए इन दोनों की शादी होना कैसे मुमकिन है? हाँ? बचपन में ही इसके माँ बाप इसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। इसको पाल पोस कर हमने इसलिए बड़ा किया ताकि ये बड़ी होकर हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाए और हम लोग सड़क पर आ जाएं। क्या हमने ये संबंध इसीलिए बनाया कि आप सड़क पे आ जाएं? मिस्टर राजदुरई, देवी को मेरी पत्नी बनने देने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? मांग लीजिए। आपने इतना कह दिया, फिर भी ये जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप भूल जाइए। देवी, इस जन्म में नहीं मिल सके तो अगले जन्म में मिलेंगे। इस जन्म में भी हम मिलेंगे और अगले जन्म में भी मिलेंगे। ओके? जरा सुनिए, आप लोग जैसा चाहते हैं हमें मंजूर है। हम दोनों लोग उपेंद्र को देवी देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। सिर्फ मंगलसूत्र पहनने से कोई पत्नी नहीं बन जाती। उपेंद्र को अपनी जायदाद में से देवी को आधा हिस्सा देना पड़ेगा। और हम लोग भी उसके साथ रहेंगे। मंजूर है? उपेंद्र, हमें इनकी शर्त मंजूर है। राजदुरई, बोलिए दामाद जी। आप रिश्तेदार नहीं, पूरे व्यापारी हैं। उपेंद्र क्या किसी के साथ में स्टेट गार्डन घूमने गया था? हाँ, जाते समय जिंदा गए, उड़न खटोले से गिरकर मर गए। हम सिर्फ उनकी लाश लेकर आए। नहीं, झूठ है, झूठ है। मेरे साथ आई, मैं सब बताता हूँ। यही वो जगह है, यही वो जगह है जहाँ एक दिन उपेंद्र और राजदुरई उड़न खटोले से स्टेट देखने आ रहे थे। और आते समय
मेरे पति का मर्डर हुआ था, सब लोग कह रहे थे कि उड़न खटोले से गिरकर। वो सब राज दुरई की बनाई हुई कहानी थी। सब सच्चाई जानते हुए भी आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपसे मिलने का मौका ऊपर वाले ने आज ही तो दिया है। आप क्या उनके रिश्तेदार हैं? आप इस मर्डर की इंक्वायरी के लिए आए हैं? फिर आप कौन हैं? इस सब की जानकारी आपको कैसे है? भगवान के लिए मुझसे कुछ मत पूछिए। आप छिपा रहे हैं, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं लालटेन की ज्योति के जैसा हूँ जो उजाला देती है, उसी तरह मैंने आपको रोशनी दी है। इससे ज्यादा आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। मदन, यह है देवी की कहानी। हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे कल्पना, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान किसी फर्ज को निभाने के लिए मुझे यहाँ लाया है। मदन, तुम देवी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? तुम्हें मालूम करना चाहिए कि देवी गरीब कैसे बन गई, वो अकेली क्यों है। क्या ये जानना जरूरी नहीं? यू आर राइट कल्पना, जैसे मरीज को डॉक्टर की जरूरत होती है वैसी देवी को मेरी जरूरत है। मुझे देवी की मदद करनी चाहिए। मदन, क्या मैं साथ नहीं चल सकता? नहीं, तो यहाँ रहकर इसका ख्याल रखना। आंटी, आंटी, खाना लाने में आज जरा देरी हो गई। कोई बात नहीं बेटी। यहाँ बैठ। आइए बैठिए। आंटी, मुझे आज एक आदमी मिला। कौन था वो? जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर मैं चौंक गई। क्या बताया उसने? आपका बेटा ऊपर से गिरा नहीं था, उसे तो राज दुराई ने गिराया था। मेरे बेटे को मारा था, इसलिए उसने मुझे भी मारने का प्लान बनाया था। लेकिन ये सब तुझे किसने बताया? बोल बेटी। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आंटी, लेकिन वो ऐसा कह रहा था जैसे ये हादसा उसके साथ हुआ। अगर तू उसे ले आती तो उससे और जानकारी मिल सकती थी। हमारे पास ये एक मौका था, उसके यहाँ नहीं आने से हमने ये मौका गवा दिया। आप पुरानी बातों को भूल जाइए, फिर मैं उसे यहाँ कैसे लेकर आती? आप छिप कर जी रही हैं, क्या पता वो दुश्मन का आदमी हो। अगर वो दुश्मन का आदमी होता तो हादसे के बारे में क्यों बताता? इस टूटे फूटे खंडर में भी भगवान की मूर्ति है। मुझे मेरे भगवान में पूरा भरोसा है। भगवान, मुझे उससे मिला दे भगवान। मैं आपके पास ही हूँ। हाँ? मैंने जिसके बारे में बताया था वो यही है। बेटा, बेटा, तू ही मेरा बेटा है। सच में तू ही मेरा बेटा है। उपेंद्र, तू ही उपेंद्र है। हाँ आंटी, तुझे नहीं पता, मैंने इसे पैदा किया है, इसलिए मुझे पता है यही मेरा बेटा है। तू ही मेरा बेटा है। तू आ गया बेटा। ओह मेरा बेटा। बेटा, मुझे विश्वास था एक ना एक दिन तू जरूर आएगा।
मेरी पूजा का फल मुझे मिल गया। ओ मेरा बेटा, मेरा उपेंद्र। आंटी, यही है मेरा उपेंद्र। ये आपका मेरा बेटा, बेटा। ये आपका बेटा नहीं है आंटी। माफ कीजिए, इनका बेटा मर गया, इसलिए ये आपको अपना बेटा समझ रही है। माफ कीजिए, गंदा हो गया। नहीं, माँ से बढ़कर कुछ नहीं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। आप मुझे अपना बेटा कहकर बुला सकती हैं। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। कोई भी माँ अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती है। हर बेटा अपनी माँ को माँ ही कहेगा और हर माँ अपने बेटे को बेटा ही कहेगी। हाँ माँ। बेटा, तूने खाना खा लिया बेटा? हाँ माँ, मैं अभी खा कर आया हूँ। मैंने अभी तक नहीं खाया। माँ, मैं अभी आपको खाना खिलाऊंगा। हाँ? बेटा तू भी खा ले। हाँ। उपेंद्र के जाने के बाद मैं और देवी अकेले हो गए थे। थोड़े दिन तक चुप रहने के बाद राजदुरई अपना असली रंग दिखाने लग गया। वो देवी को हमेशा तंग करता रहता, उससे जबरदस्ती पैसे मांगता रहता। ये उसकी आदत बन गई थी। वो सारी जायदाद का वारिस बनना चाहता था। जब मैंने कहा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करूंगी, तब राजदुरई थोड़े दिनों तक हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। मगर ये हमें पता नहीं था कि ये उसका अच्छा व्यवहार और कुछ नहीं, एक साजिश है। एक दिन जब मैं मंदिर जा रही थी तो मुझे मारने के लिए उसने कुछ गुंडे भेजे, मगर मेरी उम्र देखकर उन गुंडों ने मेरी जान बख्श दी। उसी दिन से मैं छुपती फिर रही हूँ। लेकिन माँ, आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। डर के मारे हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई कि कहीं वो राजदुरई देवी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। लेकिन उस कमीने ने इसे भी नहीं छोड़ा। उसने देवी पर खून का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। देवी कैसे खूनी हो सकती हैं? इन्होंने किसका खून किया है? बताइए। मेरे पति के मरने के बाद राजदुराई ने एक प्लान बनाया था कि मैं अपना शरीर एक अफसर को पेश कर दूं, नहीं तो सारी जायदाद सरकार के अधीन हो जाएगी। सर, इसे छोड़िए मत। रास्कल! वेरी गुड, हेल्दी बॉडी, जोर से मारा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ दे, छोड़ दे। देवी, ये तुमने क्या किया? ऑफिसर को मार डाला? मैंने इसे नहीं मारा, मैंने उसे धक्का दिया, वो गिरा। कुछ भी हो, पुलिस के सामने तुम ही खूनी हो। कानून तेरे को छोड़ेगा नहीं। कोर्ट में तेरे से पूछताछ होगी, तेरे पति की इज्जत जाएगी, उसके साथ साथ तेरी भी इज्जत जाएगी। तब तू क्या करेगी? बोल क्या करेगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने कुछ नहीं किया है।
मैं मेरे पति की इज्जत पर धब्बा नहीं लगने दूंगी। मैं कुछ भी करूंगी, धब्बा नहीं लगने दूंगी। इस कत्ल को मैं कैसे भी छुपा दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी जायदाद मेरे नाम करके यहाँ से कहीं दूर चले जाना होगा। यही सही है, मैं जायदाद तुम्हारे नाम करके चली जाती हूँ। ऐसा लिखकर मैं अपनी जायदाद राज दुराई को देकर यहाँ अपने पति की याद में दिन गुजार रही हूँ। इधर उधर छिपकर रोज मंदिर जाती थी, अपने दुखड़ों का रोना रोते, अपने कष्टों को दूर करने के लिए। ऐसे ही एक दिन मैं मंदिर गई थी और मुझे आंटी मिल गई, भगवान की कृपा से। हम दोनों सास बहू आजकल माँ बेटी बनकर एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। पता नहीं अनजाने में हमसे क्या गलती हो गई जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। माँ, अब इन सारी बातों को भूल जाइए। आप लोगों ने जो भी कष्ट भोगे हैं, जो भी तकलीफें सही हैं, उन सभी को मैं मिटा के रहूंगा। ये मदन का वादा है। हेलो, स्टेट ओनर राज दुरई बोल रहा हूँ। किस स्टेट का ओनर है तू, राज दुरई? आप कौन बोल रही हैं? कौन बोल रही हैं आप? मैं वही हूँ जिसे तूने मारने की कोशिश की थी, शारदा देवी, उपेंद्र की माँ, याद है? उस बुढ़िया की बात कर रही हो? वो बुढ़िया तो कब की मर चुकी, ना जाने कौन सी योनि में, यानी कि बिल्ली या कुत्ता बन के जी रही होगी। मैं अभी तक जिंदा हूँ, तुझे तेरे कर्मों की सजा देकर ही मरूंगी। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो तुझे सजा देगा। मेरा भगवान तुझे नहीं छोड़ेगा, ये शारदा देवी का कहना है। शाबाश माँ, जो ताकत आपके बेटे के कराटों में थी वही ताकत आज आपने दिखा दी। अब उस राजदुरई की नींद हराम हो जाएगी। अब आएगा मजा, तुम देखते जाओ बस। राहुल! हाँ मालिक। मैंने तुझे उस बुढ़िया शारदा देवी को मारने के लिए भेजा। हाँ मालिक, उसको तो काटकर मैंने कुत्तों को खिला दिया। कौन से कुत्तों को? हैं? अगर तूने उसे मारा है तो फिर कौन मुझे फोन पे धमकियां दे रहा है? तूने उसे मारा ही नहीं, तू उसे ऐसे ही जिंदा छोड़कर आ गया था, क्यों? है ना? बता मुझे, तूने मुझे आकर झूठ बोला था, क्यों? हाँ मालिक। नमक हराम! उस बुढ़िया पर मुझे दया आ गई थी। दया आ गई थी? अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। जा, उस बुढ़िया को कहीं से भी ढूंढ कर मेरे पास ला। जी मालिक। और अगर तू उसे ढूंढ कर नहीं ला पाया तो तू मेरे हाथों से मरेगा। गेट लॉस्ट! लाओ माँ, मैं पकड़ लूं। नहीं बेटा, संभल कर माँ। अब तू आ गया है ना, तो मुझ में ताकत आ गई है। अब मैं खुद ही चलूंगी, तू देख लेना। ठीक है माँ। माँ संभल कर। श्याम जी, गणेश जी के मंदिर के लिए दान दीजिए और सामने वाले मंदिर के लिए। हाँ हाँ। पकड़ लो उसे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, शुक्रिया श्याम जी। छोड़ दो मुझे, बचाओ, बचाओ।
जहाँ तेरा बेटा मरा वहाँ तो अब घास उग गई होगी। जिसे तू घास कह रहा है ना, वो अब ज्वाला बन गई है राजदुर्रई। वो ज्वाला कहाँ पर है? मैं उससे मिलूंगा। बता वो ज्वाला कहाँ पर है? मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? बताएगी, बता जल्दी से। नहीं बताऊंगी। जान से मार दूंगा। मार दे, मैं मर जाऊंगी पर तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी राजदुर्रई। अब मेरा बेटा वापस आ गया है, वो तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर दिलाएगा। वो बदला लेगा, जरूर बदला लेगा। बहुत ताकत आ गई है बुढ़िया तुझमें। बहुत बड़ी बातें कर रही थी ना, अब बोल। तुम लोग इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। चलो उतारो इसे। बुढ़िया मैंने भागने के लिए कहा भी था, क्या फायदा हुआ? मारी गई ना खामखा। अब जलाना ही पड़ेगा तुझे। क्या बोल रहे हो? मैं कल ही पहुंच रहा हूं। वो शारदा माँ थी जिन्हें मैं अपने हाथों से आग देकर आया हूं, लेकिन लगा जैसे मेरी माँ थी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। पता नहीं क्यों बार बार मुझे उपेंद्र की याद आती है। मैं दो आदमियों का जीवन एक साथ नहीं जी सकता। मदन, एक गाड़ी में दो बैल जरूर होते हैं, लेकिन एक शरीर में एक ही आत्मा होती है। तुम जो कहानी बता रहे हो उसको सुनने के बाद लगता है तुम्हें कुछ पूर्व जन्म की बातें याद आ रही है। लगता है मैं पूर्व जन्म में उपेंद्र था। हाँ, मतलब मुझे पूर्व जन्म की बातें याद आती हैं। डेफिनेटली। ये कैसे हो सकता है कि किसी के मरने के बाद उसके जीवन की बातें किसी और को याद आए? चंदन की लकड़ी जलने के बाद भी खुशबू देती है ना। आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात नहीं है मदन, ये भगवान की लीला है, ये मैं जानता हूँ। यू नो, पॉजिटिव प्रूफ। गलती करने वाला ये सोचता है कि मेरी गलती को किसी ने नहीं देखा, पुलिस को भी नहीं पता चलेगा, लेकिन ऊपर वाला पुलिस, आई मीन गॉड, सब कुछ जानता है। अन्याय करने वाले को ऊपर बैठा हुआ वो भगवान जो है ना, अपनी आंखों से देखता रहता है। अंकल, उपेंद्र के मर्डर का, शारदा देवी के खून का और देवी पर खूनी होने का
जो कलंक लगा था उसका जवाब मैं उपेंद्र बनकर दूंगा, क्योंकि भगवान यही चाहता है। इसीलिए भगवान ने मुझे इस जन्म में भेजा और उपेंद्र की बातें याद करवाई, ताकि मैं उसका बदला ले सकूं। ये सही है ना अंकल? ऑफ कोर्स। उनकी माँ भी चली गई, मेरे पति का मर्डर हो गया, उनको भगवान ने बुला लिया। अब मैं अकेली हो गई हूँ, किसके भरोसे जीऊंगी? भगवान मुझे भी बुला ले। जिस तरह नाव की पतवार छूट जाती है तो नाव किसके सहारे जीती नाव है? का हवा किनारे की ओर ले जाती है देवी, उसी तरह आपको भी भगवान का सहारा मिलेगा। मैं आपके साथ हूँ। अब मेरा मतलब, आप कभी मत सोचिए कि आप अकेली हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, हर दुख में आपकी मदद करूंगा, सच में। आखिर किस रिश्ते से आप मेरी सहायता करेंगे? रिश्ता? हाँ, कौन सा रिश्ता? जिस तरह बच्चे आकाश में चंद्रमा को देखकर खुश होते हैं, मैं भी उसी तरह आपको दूर से देखकर खुश होता हूँ। ये तो पूर्व जन्म का फल है। हाँ, पूर्व जन्म के पुण्यों का फल। चुपके चोरी से देखे बिना दिल माने ना, देखो ने मैं चुपके चोरी से देखे बिना दिल माने ना, तुझे भी सजना प्रीत हो गई, झूमे तन मन मेरा तन। मैंने उन्हें गलती से सिंदूर लगा दिया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने डैडी, ये है देवी। और देवी, ये है मेरे डैडी, मदन के होने वाले ससुर। मैं होश में नहीं था, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। बैठिए ना। ओके, देवी को तुम कुछ प्लान बताने वाले थे, बता दो। हाँ देवी, अब मैं जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा मजबूत होकर। क्या करना है बताइए? अपने बंगले में जाइए, उसकी मालकिन बनकर। मदन? हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि राजद्वारी से भी मत डरिएगा। हर प्रॉब्लम का सामना कीजिएगा बिना डरे। मुझ पर खून का कलंक लगा, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? वो खून हुआ या नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। आप आगे बढ़िए, आपकी इस लड़ाई में मैं आपका साथ दूंगा। ये सही कह रहा है देवी। देवी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं भी आपके साथ हूँ, आपका हनुमान बनकर। हम सब आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए। आप सब मेरे साथ हैं, मेरी सहायता कर रहे हैं, तो न्याय जरूर मिलेगा। लड़ाई करने की पूरी तैयारी करते हैं। देखा ताश के पत्तों का महल? मेरे राजा, ताश के पत्तों का महल बनाया, फिर भी इसे गिराने वाला कोई नहीं। तेरा महल गिराने के लिए मैं आ गई हूँ राजदुराई मामा। सामने वाले को चीट कर कहीं भी महल खड़ा करने वाला है तू। कौन? देवी है क्या? हाँ, मैं देवी हूँ, दुष्ट मामा। अरे रे 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 रे, तू तो बिल्कुल बदल गई। हाँ, तेरी वजह से बदलना पड़ा राजदुराई। मैंने तुझे छिपकर रहने के लिए कहा था, फिर सामने क्यों आ गई? अब मैं नहीं, छिपकर रहेगा तू। देखो, खूनी की आवाज आज कैसे ऊंची हो गई है। अब मेरे पास ताकत आ गई है, दुष्ट मामा। आज कुछ ज्यादा ही बोल रही है, आज ये सब कुछ जान गई है इसलिए बोल रही है। अरे कौन है शेरनी की बच्ची, ज्यादा उछल रही है? मैं एक शेर की होने वाली पत्नी हूँ। तूने अपनी चाल से मेरे पति को मारा,
मेरी सास शारदा देवी का भी खून तूने कर दिया। जो जुर्म मैंने नहीं किया उसमें मुझे फंसाकर मेरी जायदाद को लेकर मुझे मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। तेरे सारे चालों का रिकॉर्ड मेरे पास है। देवी इस घर में खूनी बनकर नहीं आई, बल्कि अब ये इस घर की मालकिन बनकर आई है। हाँ, सच कह रहा है। आज तू सारी जायदाद वापस करेगा। अब तू हाथ बांध कर खड़ा रहे। मैं तेरे आगे हाथ बांध कर खड़ा रहूंगा? तुझे क्या लगा मैं इतना कमजोर आदमी हूँ क्या? मेरी कितनी ताकत है तू नहीं जानती है। चल खड़ी हो। नहीं, अगर ये खड़ी हो गई तो आज यहाँ तूफान आ जाएगा। हाथ बांध कर खड़ा रह। ये तुझसे अपना अधिकार लेने आई हैं। दोषी बनकर खड़ा रह। किसको दोषी बोल रहा है? तुझे बोल रहा हूँ। उपेन को स्टेट घुमाने ले जाने के बहाने तूने उड़न खटोले से नीचे फेंक दिया और उसकी जान ले ली। मैंने सच कहा ना? क्या सबूत है? तू है सबूत। तेरा दिल है सबूत, समझे? तूने शारदा माँ को मारने के लिए इसे भेजा, वो बच गई थी, लेकिन तूने दोबारा इसे भेजा और आखिरकार उनकी जान ले ही ली। क्या झूठ है? बता मुझे। शारदा माँ जलकर राख हो गई है। अब क्या सबूत है? वही राख अब सबूत बनकर तुझे बर्बाद करने आई है। कमीने, तुझे बेपर्दा करने आई है। तूने देवी की इज्जत लूटने के लिए उसके पास एक ऑफिसर भेजा था ना? देवी ने उसका खून किया था। तुझे शायद मालूम नहीं कि जिसके खून का इल्जाम देवी पर है वो जिंदा है। अंकल, उस सबूत को इसके सामने पेश कीजिए। राजदुरई, एक्सक्यूज मी, मैं बार में दारू पी रहा था और आपके बारे में फेंक रहा था। ये पीछे खड़े होकर मेरी सारी बातें सुन रहे थे। इन्होंने मुझे बोला कि ये मुझे बहुत सारे पैसे देंगे, इसलिए मैंने इनको सारी बातें बता दी। राजदुरई जी, मुझे माफ कर दीजिए। तो राजदुरई, अब क्या ख्याल है? तो क्या हो गया? ये मरा नहीं है, यही पॉइंट है ना? मैं इसे मार देता हूँ, सब खेल ही खत्म हो जाएगा। ये देखिए, मर गया। चलो जल्दी। मेरे इलाके में अगर कोई भी दुश्मन आता है तो मैं उसको यहाँ से जिंदा नहीं जाने देता। अब मैं तुम सबको भी ऊपर जाने का परमिट दूंगा। उपेंद्र को मैंने ही मारा था, ये सिर्फ मुझे पता है। तुझे कैसे पता है? कौन है तू? कौन है? बता, बता, बता। मैं वही उपेंद्र हूँ। मैं सब जानता हूँ। मरने के बाद वापस आ गया हूँ तुझे सजा देने के लिए। पहचान ले, मैं उपेंद्र ही हूँ। गौर से देख ले।
बेटी देवी, अब सारे केस तुम्हारे ऊपर से खत्म हो चुके हैं। उपेंद्र की सारी जायदाद अब तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो चुकी है। मदन ने अपने पूर्व जन्म का पूरा फर्ज निभा दिया है। ये लो बेटी, टेक इट एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.